તો આ સાથે ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં 100% એફડીઆઈ અંગે સરકારે નરમ વલણ અપનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે। કંપનીના ટોપ મેનેજમેન્ટની શરતો પર ડ્રાફ્ટમાં ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે। સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી પાસેથી વધુ વિગત લઈએ। आलोक जी, ड्राफ्ट में कौन से बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने के ऐलान के बाद अब एफडीआई रूल्स में बदलाव को भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके मुताबिक इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स 2015 में जो प्रपोजल दिया है बदलाव के लिए, उसके मुताबिक अब किसी भी कंपनी में जो कि 100% निवेश के साथ भारत में आएगी, उसके टॉप मैनेजमेंट या की मैनेजरियल पोजीशन में इंडियन रेजिडेंट्स का मेजोरिटी में होना जरूरी नहीं होगा। दरअसल अभी जो रूल 4 है उसका सबसेक्शन 1 में ए और बी में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी होगी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियन रेजिडेंट्स का मेजोरिटी में होना जरूरी होता है। साथ ही साथ चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरपर्सन है, सीईओ है या एमडी है, इसमें से कोई एक इंडियन रेजिडेंट्स होना मैंडेटरी है। तो ये अभी तक काफी सख्त रूल हैं टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस या की मैनेजरियल पोजीशन जो इंश्योरेंस कंपनीज में जो भारत में काम करती हैं उनको लेकर। लेकिन अब इस रूल्स को काफी फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, इस क्लॉज को ही हटा दिया गया है। यानी कि अब किसी भी विदेशी कंपनी जो कि यहां पर एफडीआई के तहत आती है उसमें किसी भी इंडियन रेजिडेंट्स का मेजोरिटी में होना जरूरी नहीं होगा। ये कंपनियों के कामकाज के लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो कुल मिलाकर अब इस रूल्स में बदलाव जो प्रपोज किया गया है, अगर ये बदलाव होता है तो आने वाले दिनों में जो सरकार की कोशिश है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, उसमें काफी मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि अभी भी जो विदेशी निवेश जो 74% पर कैप किया है उसको सरकार को लेकर 100% तक जाना है। और इस दिशा में जो फॉरेन विदेशी निवेश का जो रूल्स है उसको फ्लेक्सिबल किया जाना काफी अहम माना जा रहा है। शुक्रिया आलोक जी। आ साथ